अगर आपका May 26 में सीए फाइनल का ग्रुप 2 पेंडिंग है और आप वो अटेम्प्ट करने जा रहे हो May 26 में, तो आप ये वीडियो जरूर देख सकते हो, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीटी और आईडीटी के बारे में। क्या आप इन दोनों सब्जेक्ट में एग्जामिशन स्कोर कर सकते हो, क्या अप्रोच होना चाहिए, और कैसे मैंने डीटी में एग्जामिशन स्कोर किया था और आईडीटी में भी मेरे डिसेंट मार्क्स आए थे। डीटी में 64 स्कोर किया था और आईडीटी में 54 स्कोर किया था, एनआईबीएस में मेरा 55 आया था। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो जिससे आपका एग्जामिशन है। तो फिर चलिए उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अपना कंटेंट, आपका बुक सॉर्ट आउट कर लो कि किसके बुक से आपको पढ़ना है। किसी एक ही फैकल्टी की बुक फॉलो करो। आपको कोई कंसेप्ट किसी बुक से पढ़ रहे हो और कोई कंसेप्ट किसी बुक से पढ़ रहे हो, ये चीजें मत करो। ए फैकल्टी का मैंने पीजीपीपी पढ़ लिया, बी फैकल्टी का मैंने कैपिटल गेन पढ़ लिया, सी टीचर का मैंने इंटरनेशनल टैक्सेशन पढ़ लिया। वो चीजें नहीं करनी है। सारी फैकल्टीज की बुक अच्छी होती है, आप एक सॉर्ट करो और उसी बुक को फॉलो करो। ठीक है, सबसे पहली बात तो बुक की बात होगी कि एक ही फैकल्टी की बुक करो। दूसरी बात, अगर आपके लेक्चर्स हो चुके हैं या फिर आपके लेक्चर्स पेंडिंग भी है, तो भी आप इस चीज को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि देखो अल्टीमेटली डीटीआईडीटी का सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, तो आपके पास फिर भी अभी 3 महीने का टाइम है। करेक्ट, जैन के 10 दिन बचे हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई 8 एग्जाम 8 ऑफ मई को है, एग्जाम 8 ऑफ मई को है, तो फिर वो भी आपके पास मई के भी कुछ 7 दिन बचते हैं। ठीक है, तो आपके पास 3.25 महीने का टाइम है। तो आप ये चीज करना, सबसे पहले डीटी को उठाओ, क्योंकि डीटी बड़ा सब्जेक्ट है। अगर आईडीटी को उठाते हो तो क्या हो जाएगा ना, आईडीटी जल्दी हो जाएगा पर डीटी का प्रेशर आएगा, क्योंकि रिजल्ट के आसपास आओगे आप आईडीटी को करते करते। देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले डीटी का कोई भी चैप्टर उठाओ। अभी कोई भी मतलब स्टार्टिंग से ही करना, क्योंकि इजी जाएगा आपको। इंटरनेशनल टैक्सेशन से आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपने लेक्चर्स देख रखे हैं तो इंटरनेशनल टैक्सेशन से करो, नहीं देख रखे तो भी मैं रेकमेंड करूंगा कि आईटी से स्टार्ट करना, क्योंकि वो थोड़ा बेटर रहता है, अगर थोड़ा वो चंक खत्म हो जाएगा। सबसे पहले सपोज आपने एनआर टैक्सेशन उठा लिया, तो एनआर टैक्सेशन में बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में आपको कंसेप्ट पढ़ने हैं। जो कोई भी कंसेप्ट होगी, वो एनआर टैक्सेशन में वो अपना पोएम का कंसेप्ट है, फिर नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल का कंसेप्ट है, फिर सेक्शन 115A है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें दी रखी है उसमें। आपको क्या करना है, जब भी आप फर्स्ट रीडिंग करोगे तो बहुत डिटेल में पढ़ना होगा आपको। मतलब ऐसे नहीं कर सकते कि हाँ एक बार रीड कर लिया और फिर क्वेश्चंस के भरोसे पे एग्जाम पे, नहीं, वो डीटीआईडीटी में नहीं होता। आपको कंसेप्ट बहुत थरो आने चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू में तो वो काम नहीं आता है, पर आपको डिस्क्रिप्टिव भी अप्रोच करने के लिए कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। छोटी छोटी चीजों पे आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो क्वेश्चंस करके जाओगे बस तो नहीं हो पाएगा। तो आपको कंसेप्ट जब फर्स्ट टाइम पढ़ोगे तो बहुत डिटेल में पढ़ना, हाइलाइटर और एक पेन लेके बैठना। अगर आप स्टिकी नोट्स प्रेफर करते हो चिपकाना कहीं पे, तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो कोई भी कंसेप्ट उठा के एकदम हाईलाइट करते करते, अंडरलाइन करते करते, खुद को समझाते हुए पढ़ना। आपको रेकमेंड करूंगा मैं, आप एक टाइमर लगा के पढ़ो। आप पोमोडोरो टेक्निक फॉलो कर सकते हो, जैसे कि 50 मिनट्स ऑफ स्टडी एंड 10 मिनट्स ऑफ ब्रेक। ठीक है, वो चीज आप फॉलो कर सकते हो। मैं पोमोडोरो नहीं फॉलो करता था, मैं टाइमर लगाता था। मैं ऐसे सोचता था कि सपोज मैंने 1 आवर का टाइम दिया है, तो 1 आवर में मेरा इतना इतना पर्टिकुलर चैप्टर होना चाहिए। कैपिटल गेन को सपोज मैंने अलॉट किया है 2 घंटे, तो मेरा 2 घंटे में उसका पूरा थ्योरी पढ़ के होना चाहिए विद कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। ऐसे नहीं कि बस पढ़े जा रहा हूं और रट्टा लगाने टाइप, वैसे तो नहीं होता। रट्टा तो मार ही नहीं सकते, पर आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आप वो चीज कर सकते हो। पहली बात, टाइमर लगा के पढ़ना। ठीक है, और दूसरी बात, आपको हाईलाइट करते जाना है। जो जो चीजें आप पढ़ रहे हो उसको हाईलाइट करो, सर्कल करो, अंडरलाइन करो। आप एरो देके उसका मीनिंग लिख के रखो लेमैन लैंग्वेज में। आपको किसी चीज का मतलब नहीं समझ रहा है, सबसे बड़ी बात, अगर आपको किसी चीज का मतलब नहीं समझ, फोटो खींचो और एआई में अपलोड करो चैट जीपीटी में अपलोड, जेमिनी में अपलोड करो। मैं खुद वही चीज करता था। मुझे अगर कोई पैराग्राफ समझता नहीं था तो बस फोटो खींचता था और उसको जेमिनी में अपलोड कर देता था। क्योंकि क्या होता है, बहुत बार अगर कोई कंसेप्ट आपको समझ नहीं रही है तो आप किसी फ्रेंड को पूछते हो, तो वो फ्रेंड उसमें माथा लगाएगा, उसको भी डिस्टर्बेंस हो जाएगा। फिर आप वेट करोगे, सुबह आपने भेजा था, शाम तक आप वेट करते रह जाओगे और फिर आपका वो रिदम बिगड़ जाएगा। तो बेस्ट चीज है, सेल्फ डिपेंडेंट बनो। फोटो खींचो, जेमिनी में या फिर चैट जीपीटी में अपलोड करो और उसका मतलब जान लो। ठीक है, तो आपको ऐसे करनी डिटेल स्टडी। फिर उसके बाद जो चैप्टर पढ़ा, उस चैप्टर के तुरंत क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको। अभी ये लोग ये चीज आपको बहुत लोग बोलेंगे कि कंसेप्ट पढ़ो और उस कंसेप्ट के क्वेश्चन करो। भाई ये चीज मत करना कभी भी, क्योंकि क्या होता है, आप कंसेप्ट पढ़ते हो, फिर उसके क्वेश्चंस तो बनने ही है आपसे। पर एग्जाम में ऐसा होता है क्या कि कंसेप्ट देख के और पर्टिकुलर चैप्टर का और पर्टिकुलर चैप्टर की एक चीज पूछ के आपको क्वेश्चन पढ़ना है? ऐसा नहीं होता ना। आपके दिमाग में तो सब कुछ ही आता है, तो पहले से उसकी आदत रखो। पूरा चैप्टर पढ़ो, रिकॉल करो उस चैप्टर को कि मैंने पहले पेज से क्या पढ़ा था, और फिर उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। और फिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना, फर्स्ट से लेकर एंड तक जाओ। बीच में 30th उठा लिया, फिर 12th उठा लिया, ये चीज नहीं करनी। सारे फैकल्टीज ने बहुत अच्छे से अरेंज करके दिया है, कंसेप्ट वाइज और इजी टू हार्ड के लेवल में ही जा रहा है वो। तो उसी हिसाब से आपको सॉल्व करो। और सपोज आप क्वेश्चन सॉल्व करते करते आप अटक गए, आपको कंसेप्ट याद नहीं आ रही कि मैं भाई ये कंसेप्ट क्या थी। पीजीपीपी में सपोज 33AB के बारे में पूछ लिया, या फिर वो ABA के बारे में पूछ लिया, डेप्रिसिएशन के बारे में पूछ लिया, तो उस टाइम पे आप बेझिझक होकर आपको कंसेप्ट बुक ओपन कर लेना और देख लेना क्या कंसेप्ट थी। पर सारे कंसेप्ट पढ़ने के बाद ही आप वो चैप्टर उठाना, मतलब उसके क्वेश्चंस उठाना। तो उस चीज से क्या होगा ना, थोड़ा यहाँ पे लोड पड़ेगा। अगर दिमाग पे लोड नहीं पड़ेगा तो एग्जाम में तो रिकॉल ही नहीं कर पाओगे आप। आपको आदत होनी चाहिए ना वो चीज की। एफआर में कैसा होता है ना, आपको क्वेश्चन अगर देख लिया आपने, कंसेप्ट नहीं भी पढ़े, तो एग्जाम में वो चल जाता है कि चलो क्वेश्चन हो जाता है। फिर भी एमसीक्यू में तो उसके भी कंसेप्ट लगता है, पर डीटीआईडीटी में आपको तो वही करना पड़ेगा। कंसेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ लो और फिर क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, सेम चीज आईडीटी के लिए करना। डीटी में एनआर टैक्सेशन या फिर इंटरनेशनल टैक्सेशन से आप स्टार्ट करो, और फिर उसके बाद
डायरेक्ट टैक्स पे आओ, क्योंकि क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल टैक्सेशन 25 से 30 मार्क्स तक आता है, ठीक है। तो अगर आपका पहले हफ्ते में मैं ये समझ के चल रहा हूं कि आप पहली बार पढ़ रहे हो, ठीक है, इसलिए मैंने एक हफ्ता बोला आपको, आप उसको कम टाइम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। पहले हफ्ते में आपका क्या हो जाएगा ना, 30 मार्क्स का पोर्शन खत्म हो जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, चलो यार 30 मार्क्स का तो हो गया, अब 70 मार्क्स का पढ़ना है, तो धीरे धीरे 70 मार्क्स का भी हो जाएगा आपका। तो उसको ऐसे ही 20-25 दिन में खत्म करना। तो इसके बाद आईडीटी पे आना, आईडीटी में भी कस्टम्स से स्टार्ट करना। कस्टम्स में भी सेम चीज होता है, 20-25 नंबर का कस्टम्स आता है, 5 नंबर का एफटीपी आता है, और आप कस्टम से स्टार्ट करना, बेसिक से स्टार्ट करना, उसको भी सेम चीज अप्लाई करो, एकदम डिटेल में हाईलाइट करके अंडरलाइन करके पढ़ते चलो, ठीक है। तो ये चीज करने के बाद फिर कस्टम्स खत्म हो जाएगा, सेम कस्टम्स का थ्योरी पढ़ लिया, एक चैप्टर पढ़ लिया, बेसिक चैप्टर पढ़ लिया, तुरंत क्वेश्चन कर लिया, फिर उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर लिया, तुरंत क्वेश्चन कर लिया, बैगेज कर लिया, क्वेश्चन कर लिया, वैल्यूएशन कर लिया, क्वेश्चन कर लिया, ऐसे आपको कस्टम खत्म करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आईडीटी के जीएसटी के सिलेबस पे आओ, तो जीएसटी के सिलेबस में भी बेसिक से ही स्टार्ट करना और वो फ्लो से जाना, ठीक है। आपको अगर समझ नहीं आ रहा कि क्या फ्लो करना चाहिए या फिर क्या टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए, कितने दिनों में करना चाहिए, तो मैं आपको ये प्रोवाइड करूंगा। आप वो टाइम टेबल आप फॉलो कर सकते हो जो मैंने किया था। अगर आपको वो फॉलो करना है तो वो करो, नहीं तो फिर आपको खुद का टाइम टेबल है तो खुद का टाइम टेबल। पर ये अप्रोच यही रखना, पहले कंसेप्ट बुक बहुत अंडरलाइन करके और खुद के ओन वर्ड्स में वहां पे मीनिंग्स लिख के, और फिर उसके बाद क्वेश्चन में, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम आपका हो जाएगा। अभी इसको क्या करना पता है, डीटी को आप मैक्सिमम 20 से 25 डेज देना, अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, ठीक है। क्लासेस खत्म हो गए और जिंदगी में पहली बार, देखो अनरियलिस्टिक टारगेट नहीं सेट करना कि मैं 10 दिन में डीटी कर लूंगा, 10 दिन में आईडीटी कर लूंगा। देखो 10 दिन में करेगा, हो जाएगा, पर समझेगा कुछ नहीं, रिटेंशन ही नहीं हो पाएगा। आपको क्या करना है, एक हफ्ता पढ़ लिया, संडे को रिवीजन करो, या फिर आपको जो दिन अच्छा लगता है उस दिन पे रिवीजन करो, ठीक है। मैं वो चीज फॉलो कर चुका हूं कि एक हफ्ता पढ़ता था, फिर एक दिन ऐसा लगता था कि हफ्ता भर जो पढ़ा उसको रिवाइज कर लेता था, फिर वापस एक हफ्ता पढ़ो। क्योंकि क्या होता है ना, आप जब तक वो क्यूमुलेटिव रिवीजन नहीं करोगे ना, आपको याद नहीं रहेगा, और फर्स्ट टाइम में बहुत दिक्कत आती है। आपको सच में बता रहा हूं, पहली बार पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा यार ये पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, ये तो याद ही नहीं आ रहा। सबके साथ होता है, ठीक है। तो वो चीज करो। फिर उसके बाद आईडीटी में भी वही चीज फॉलो करो। एक बार आपका पहली बार पढ़ के हो जाता है, 20 दिन डीटी को दे दो, 20 से 25 दिन डीटी को दे दो, और 15 से 20 दिन आईडीटी को दो, क्योंकि कंपैरेटिवली आईडीटी थोड़ा छोटा है, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है ना, आपको 2 दिन का एक रिवीजन का सेशन रखो। आपने जो पूरा 20 डेज पढ़ा था ना, सपोज डीटी, और एट अ टाइम 1 सब्जेक्ट पढ़ना है आपको, ठीक है। ऐसे नहीं कि सुबह डीटी कर लिया, शाम को आईडीटी कर लिया। अगर आपको वो जमता है तो वो करो, पर मैं रेकमेंड नहीं करूंगा वो, क्योंकि देखो बहुत वास्ट सिलेबस है, बहुत कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए। डीटी का भी मैशअप हो रहा है, आईडीटी का भी मैशअप हो रहा है, और 2 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो क्यों दिन में थोड़ा ये पढ़ रहे हो थोड़ा वो पढ़ रहे हो, वो चीजें मत करो, एक एक सब्जेक्ट खत्म करते चलो, ठीक है। तो एक बार फर्स्ट टाइम आपका डीटी पढ़ के हो गया, तो फिर आपको क्या करना है, डीटी का टेस्ट दे देना है। 2 दिन रिवीजन करो, 20 डेज, 21, 22 को आप रिवीजन कर लो, 23 को टेस्ट दे दो। टेस्ट दे दो, किसी का भी टेस्ट सीरीज ले लो, और फिर तुरंत जिस दिन टेस्ट दिया, सपोज 2 से 5 आपने टेस्ट दिया, 6 बजे से आईडीटी पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। तो 6 बजे से आईडीटी पढ़ लिया, 15 दिन वो पढ़ लिया, वापस 2 दिन रिवीजन करो, वापस उसका मॉक टेस्ट दे दो। और फिर जब सेकंड रिवीजन करोगे तो टाइम स्लॉट थोड़ा कम करना। डीटी में आपने सपोज पहले टाइम 20 दिन लगाए थे, तो सेकंड टाइम ट्राई करो कि वो 12-15 दिन में हो जाए। वापस फिर 2 बार उसका रिवीजन करो, और फिर उसका वापस टेस्ट दे दो। और सेकंड टाइम जब रिवीजन करोगे ना, तब आपको आरटीपी उठाना है उसका, आरटीपी और एमसीक्यू बुकलेट। अभी बहुत बार क्या होता है पता है, आप एमसीक्यू बुकलेट नहीं करते हो, आपको लगता है चलो एमसीक्यू प्रैक्टिस क्या करेंगे, रिपीट तो नहीं होना। आपको करना जरूरी है वो, क्यों? क्योंकि पता है क्या होता है ना, एग्जाम में जाने के बाद आपको समझ में नहीं आता कि एमसीक्यू को अप्रोच कैसे करे। अपने को एमसीक्यू लर्न नहीं करने, अपने को बस वो प्रैक्टिस चाहिए कि एमसीक्यू अप्रोच कैसे करे। May 25 के टाइम पे मेरे साथ यही हुआ, मुझे अप्रोच ही नहीं करते आ रहे थे एमसीक्यू, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस ही नहीं की थी कभी। तो आपको वो गलती नहीं करनी है। एमसीक्यू बुकलेट का जिसका भी अमेंडेड वीडियो हो यूट्यूब पे, वो देख लेना। वो 30-35 केस स्टडीज होते हैं और बहुत जल्दी 2-3 घंटे में तो वो निपटा देते हैं, तो उनके साथ ही सॉल्व कर लेना। और आरटीपी भी उसी टाइम पे कर लेना, ठीक है, सेकंड रिवीजन के टाइम पे। तो सेकंड रिवीजन भी ऐसे ही करना, कम टाइम में, उसके बाद तुरंत आरटीपी और एमसीक्यू बुकलेट, और फिर तुरंत सेकंड मॉक टेस्ट। सेम गोज विद आईडीटी। आईडीटी का भी आपको ऐसे करना है, रिवीजन कर लो। पहले सपोज 15 दिन में किया था, तो सेकंड टाइम 10 दिन में कर लो। 2 दिन में आपका रिवीजन हो जाएगा, उसका मॉक टेस्ट, उसका एमसीक्यू बुकलेट और उसका आरटीपी भी कर लो, और तुरंत टेस्ट दे दो। फिर थर्ड रिवीजन आएगी आपकी। थर्ड रिवीजन थोड़ी शॉर्ट एंड फास्ट होगी, क्योंकि आप 2 बार पढ़ चुके हो। डीटी सेकंड टाइम 12 दिन में किया था, तो थर्ड टाइम 10 दिन में करो, और फिर तुरंत उसका एमटीपी। अभी इस बार क्या करना है आपको, क्योंकि आप 3 बार पढ़ रहे हो, ठीक है, तो इस बार हर बार कुछ तो एडिशन होना चाहिए उसमें। एमटीपी, आरटीपी और एमसीक्यू बुकलेट खुद से सॉल्व करना। अभी पहले यूट्यूब के लेक्चर से किया था, अभी खुद से सॉल्व करो। तो खुद से सॉल्व करने के बाद क्या होगा ना, कॉन्फिडेंस आएगा। भले रिपीटेड है, भले उसमें एमसीक्यू बुकलेट में आपने बहुत सारे टिक मार्क किए थे, रहने दो, पर खुद से दिमाग लगाओ उसमें। भले ही आंसर टिक किया होगा, पर आपको वो टिक किया हुआ आंसर खुद से सॉल्व करते आना चाहिए कि अच्छा मैंने उस टाइम पे ये ऐसा दिमाग लगाया था, ठीक है। तो ये थर्ड टाइम हो जाएगा आपका। और सेम चीज आईडीटी में। आईडीटी में भी 7-8 दिन में वो आईडीटी खत्म कर दो, और उसका रिवीजन करके, मॉक टेस्ट खुद से सॉल्व करके, और आरटीपी खुद से सॉल्व करके, एमसीक्यू बुकलेट खुद से सॉल्व करके, तुरंत उसका थर्ड मॉक टेस्ट दे दो। देखो, तो फिर ये आपका जो स्ट्रेटेजी रहेगा ना, आप 3 बार पढ़ चुके, उसमें आपने किया 3 बार मॉक टेस्ट दे दिया, एग्जाम का फील भी ले लिया, और फिर आपके पास एक 10 दिन का टाइम बचेगा।
उस 10 दिन के टाइम में आपको और 5-5 दिन के स्लॉट्स बना के डीटी और आईडीटी वापस पढ़ लो। डीटी आपका 5 बार पढ़ के हो जाएगा और आईडीटी 4 बार पढ़ के हो जाएगा। आप बताओ, अगर इतना आपका पढ़ के हो गया तो क्यों नहीं आएगी एग्जाम्शन? मैंने खुद ने यही फॉलो किया था। मुझे 173 मार्क्स आए थे। एग्जाम तक तो डर लगता है, पर बहुत आसान हो जाता है एग्जाम सॉल्व करना। पेपर सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि आपको आदत रहती है। आप लिख चुके होते हो 3-3 बार पढ़ चुके हो। अभी देखो, फर्स्ट टाइम में क्या करना, सारे क्वेश्चंस पढ़ लेना, ठीक है। सपोज पीजीपीपी में आपके 50 क्वेश्चन है, तो बस देख लेना, नॉट नेसेसरी सारा बुक और पेपर पे सॉल्व कर रहे हो, कुछ बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर लेना प्रैक्टिस करके। और उसी टाइम पे एलडीआर मार्क करके रखना। जो आपको एलडीआर लग रहा है कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है, तो ये मार्क करके रखना। सेम गोज विद आईडीटी, ठीक है। तो आप समझ लेना कि डीटी और आईडीटी सेम ही चीज करनी है। और जब आप सेकंड टाइम पढ़ोगे तो सेकंड टाइम भी ट्राई करो, सारे क्वेश्चंस वापस सॉल्व करो। देखो, आपके पास 3.25 महीना है, सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। कैलसी पे भी हो जाता है। ग्रुप 1 में तो हाथ से लिखना पड़ता है, ग्रुप 2 में क्या होता है ना, कैलसी पे कैलकुलेशन कर लिया, बस टोटल मार दी, हो गया। तो आप सेकंड टाइम भी ट्राई करो कि सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि देखो कॉन्फिडेंस बिल्ड होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एलडीआर करके जाओगे, सेकंड टाइम से आदत लग गई एलडीआर की, तो एग्जाम में अगर नहीं आए वैसे क्वेश्चन तो क्या करोगे आप? तो इसलिए सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, सारे कंसेप्ट पढ़ लो, सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। सेकंड टाइम भी जल्दी जल्दी सॉल्व करो, क्योंकि आपको फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस है, और सेकंड टाइम में ऐसा होगा ना, आपको बहुत ज्यादा समझेगा। फर्स्ट टाइम में थोड़ा दिक्कत आएगा, पर सेकंड टाइम में आपको बहुत चीजें समझ में आएगी, ठीक है। तो सेकंड टाइम भी सारे, और थर्ड टाइम में कंसेप्ट बुक फटाफट गो थ्रू करो, और क्वेश्चंस में सिर्फ एलडीआर सॉल्व करो जो आपने मार्क करके रखे थे या फिर आपके फैकल्टी ने आपको दिए थे, ठीक है। तो पहले 2 बार में कंसेप्ट पूरे पढ़ लिए, क्वेश्चन पूरे पढ़ लिए, और फिर थर्ड में कंसेप्ट फटाफट गो थ्रू कर लिए और एलडीआर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो ये चीजें आपको 3 बार हो जाएगी, और उसके बाद आपका एमसीक्यू बुकलेट भी हो चुका होगा, आपका एमटीपी भी हो चुका होगा, आपका आरटीपी भी हो चुका होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको करनी है, और उसके बाद आपका 4th रिवीजन होगा डीटी का, फिर 4th रिवीजन होगा आईडीटी का, और लास्ट रिवीजन होगा 4 दिन का डीटी का, ठीक है। अभी ये सारी चीजें करने हैं, आपको कुछ चीजें याद रखनी है। अभी देखो, फाइनेंस एक्ट चेंज होने वाला है, तो आपको अमेंडमेंट्स तो देखने पड़ेंगे। तो आप जब भी स्टार्ट कर रहे हो ना, तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि आपके पास जो कोई भी मटेरियल है वो अमेंडेड है, या फिर आपके पास सपोज पुराना मटेरियल है, तो अमेंडमेंट की एक शीट डाउनलोड कर लो, ठीक है। जिस भी फैकल्टी की आपको शीट डाउनलोड करनी है वो कर लो, क्योंकि बहुत सारे फैकल्टीज देते हैं। मैंने पर्सनली भंवर सर का किया था डीटी, और अक्षांत सर का आईडीटी किया था, तो मैंने भी उनके अमेंडमेंट शीट कर लिया था। तो आपको वो चीज ध्यान में रखनी कि अमेंडमेंट सारे करना, और अमेंडमेंट्स अगर 2-3 बार अच्छे से अमेंडमेंट शीट ही अलग से पढ़ते हैं तो वो भी पढ़ लेना, क्योंकि अमेंडमेंट्स पे क्वेश्चन पूछते हैं, 10-15 नंबर 20 नंबर का भी अमेंडमेंट पूछता है, ठीक है। तो ये अप्रोच फॉलो करो। और सपोज आपको समझ में नहीं आ रहा, बहुत ब्लैंक हो रहे हो कि समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है, कि कैसे कौन सा चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करें, तो मैं ये जो एक्सेल शीट दिख रही है आपको, ये एक्सेल शीट आपको मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे अप्रोच करना चाहिए, तो ये बहुत एक बेसिक लर्नर के लिए मैंने अपलोड कर रखा है, ठीक है। ये मैंने खुद होके बनाया है, ये इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस भी किए हैं मैंने। आपको समझ में आएगा कि कितने दिन आप इसमें खुद आपके हिसाब से भी मॉडिफाई कर सकते हो। तो मैंने सब कुछ दे रखा है इस एक्सेल शीट में, तो आप ये देख सकते हो। मैंने दिया है कि कितने दिनों में आपका डीटी होगा, कितने दिनों, फिर उसका मॉक टेस्ट कब देना है, रिवीजन कितनी करनी है। मैंने चैप्टर्स के नाम तक लिख के रखे। ऐसा नहीं किया कि बस आपको बोल दिया कि रिवीजन कर लो, मैंने कौन से दिन कौन सा चैप्टर करना है वो भी लिख के रखा है, मतलब आपको थोड़ा ईजी हो जाए। आप इधर ये फॉलो करो, नहीं तो इसमें ही एडिशंस करो, आपको एडिट करना है एडिट करो, पर ये चीज करो। देखो, बहुत अच्छा मैंने टाइम टेबल बनाया है, बहुत अच्छा शेड्यूल बना है। अगर ये शेड्यूल आप फॉलो करते हो तो बहुत फायदा होगा आपको। और इसके साथ मैं यही बोलना चाहूंगा कि 3.25 महीने इज सफिशिएंट टाइम टू स्कोर एग्जाम्शन। और आईबीएस तो वो अलग ही खेल चल रहा है, ठीक है। जैन के अटेम्प्ट ने भी कुछ अलग ही पूछ लिया। आईबीएस का भी मैंने वीडियो बना रखा है, वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वो देख सकते हो आप। और ठीक है, फिर आप ये फॉलो करो। आपको कोई भी डाउट हो, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें पूछनी हो, तो आप कमेंट कर सकते हो। मेरा टेलीग्राम का यूजर आईडी भी मैंने दे रखा है, तो वहां पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। किसी को पर्सनली रीच करना है तो टेलीग्राम के थ्रू आप मुझे मैसेज कर देना, हम कॉल पर भी बात कर सकते हैं अगर आपको नेसेसरी फील हुआ तो, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, और ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो आप, और बहुत अच्छे से पढ़ो। 3 महीना है आपके पास और आपका एग्जाम्शन पक्का हो जाएगा। चलो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।